जय हिंद दोस्तों। आपने सबने सुना होगा कि डेगाना नगर पालिका को लेकर कल हमारे सामने एक लेटर आया था। सबने पढ़ा भी है और देखा भी है कि भाई डेगाना नगर पालिका में जो यहाँ के ईओ जितेंद्र खिचड़ जी के द्वारा एक सफाई अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ अभियान। इनके तहत जो डेगाना में साफ सफाई व्यवस्था है उसको लेकर हम यहाँ के ईओ साहब जितेंद्र जी खिचड़ से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आपकी जो सफाई अभियान है उनमें किस प्रकार से आप जनता के सामने जाओगे और किस प्रकार से इस सफाई अभियान को आप सफल बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ के ईओ जितेंद्र खिचड़ जी से। सर, हमें बताइए जो स्वच्छ अभियान है उसके बारे में डेगाना की जनता के लिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूं कि नगरपालिका डेगाना ने अभी एक आम सूचना जारी करी है, जिसके तहत हम वर्तमान में लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि आपका जो भी कचरा है वो जो पालिका द्वारा निर्धारित स्थान है या फिर जो पालिका के ऑटो टिपर जो आते हैं उन्हीं में आप कचरा डालें। अभी हम पहले दौर में समझाइश कर रहे हैं, 2-3 दिन तक हम समझाइश करेंगे। जो उसके बाद में जो इसका उल्लंघन करेगा उनसे हम जुर्माना राशि वसूल करेंगे। जो राज्य सरकार के 2016 के आदेश हैं उसके हिसाब से जो आवासीय भवन है उनसे हम एक बार कचरा फैलाने पे प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये, जो दुकानदार हैं उनसे हम 250 रुपये लेंगे, जो रेस्टोरेंट मालिक हैं या होटल वाले हैं, जो बड़े व्यवसायी हैं उनसे पर डे के 500 रुपये हैं, और जो ठेले वाले हैं उनसे 50 रुपये हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या वर्तमान में ठेले वालों की आ रही है। इन्होंने क्या है कि ये अपने पास डस्टबिन रखते नहीं हैं और जहाँ इनकी इच्छा होती है वहाँ कचरा डालते हैं। तो उसके लिए हम एक कैंपेन कर रहे हैं कि जो मुख्य बाज़ार है वो साफ रहे, और हमारी सबसे अपील है कि हमें जुर्माना लगाने का मौका नहीं देवें। आप पहले से ही साफ सफाई रखें, डस्टबिन रखें, और जो कचरा आपके प्रतिष्ठान से निकलता है उसको आप डस्टबिन में ही डालें। हम सब मिलकर डेगाना को साफ बना सकते हैं, अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। जी, अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, सब मिलकर इस प्रकार से हमें डेगाना को स्वच्छ बनाना है, ये ईओ साहब की अपील है। तो ईओ साहब से हम जानना चाहते हैं कि कई वार्डों से शिकायत आ रही है पानी भराव की समस्या को लेकर। तो जैसे हम अभी हमें एक सूचना मिली है कि वार्ड नंबर जो 16 है, जो अवनीश हॉस्पिटल के पास है, वहां पर भी पानी भराव की समस्या आई थी। तो उसके बारे में सर आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानें। जी, मुझे पिछले 3-4 दिन से शिकायत प्राप्त हुई थी कि वार्ड नंबर 16 जो अवनीश हॉस्पिटल के पास वाली गली है, उसमें सड़क पर पत्थर पड़े हैं, गंदगी है, कीचड़ इकट्ठा हो रखा है और काफ़ी लंबे समय से दिक्कत है। जो यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से ये दिक्कत ऐसी है। तो उस दिशा में हमें शिकायत प्राप्त हुई, तो मैं उसका परसों मौका दे के आया था, और वहाँ पे पार्षद साहब को भी हमने बुलाया था मौके पे। तो हमने देखा कि वास्तव में वहाँ पे दिक्कत है, तो इसके लिए हमने आज एक टीम भेजी थी जिसमें हमारी जेसीबी थी, हमारे ट्रैक्टर थे। तो वहाँ पे मौके पे जब सफाई करने पहुँचे तो स्थानीय निवासियों ने हमारा विरोध किया। उनके जो भी कारण रहे वो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ सफाई नहीं करवानी, आप यहाँ सड़क पे सफाई करोगे तो हमारे घरों में पानी आएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सफाई अगर सड़क पे होगी तो घर के अंदर पानी कैसे आएगा? सफाई होने से तो आपके घर का अगर पानी है वो बाहर आप उसका निस्तारण सही तरीके से ही हो पाएगा। तो मेरी सबसे अपील है कि हम जब सफाई करने आ रहे हैं तो आप हमारा सहयोग करें, हमारा विरोध ना करें। हम मिलके ही इस व्यवस्था को सुधार सकते हैं। जी। ये और इनकी टीम जो वार्ड नंबर 16 की बात हो रही थी, तो ये वहां पर सफाई करने के लिए गए थे। तो वहां के जो लोकल लोग हैं या वार्ड वासी हैं, उन्होंने इनको सफाई नहीं करने दी। तो इसके बारे में आप जनता को कुछ कहना चाहेंगे, जनता से कोई अपील करना चाहेंगे कि आप हमारा सपोर्ट करिए या ऐसी कुछ चीजें? मैं पहले जो है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारा ये मकसद है कि हम मिलकर डेगाना को साफ बनाएं, स्वच्छ रखें, क्योंकि जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ पे बीमारी ज़्यादा होगी। अगर पानी इकट्ठा होगा किसी स्थान पे तो वहाँ पे मच्छर होंगे और कीटाणु होंगे।
तो उससे उस गंदगी से बीमारियां ज्यादा होगी। तो हम जब सफाई कर रहे हैं तो हमारा सहयोग करें, हमें बताए कि कहाँ कहाँ गंदगी है, हम मिलकर उसको सफाई करेंगे। और उस जगह की जहाँ तक बात है कि वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, उसका पानी इकट्ठा होने का कारण ये है कि उस सड़क का लेवल बहुत नीचे है, साइड में नालियां नहीं बनी हुई है। तो जल्द ही वहाँ पे हम टेंडर लगाकर उस जो समस्या है उसका हम परमानेंट रूप से निस्तारण करेंगे। लेकिन तब तक अस्थायी रूप से हम सफाई करना चाहते थे, जिसका लोगों ने विरोध किया। तो रातों रात कोई भी समस्या है उसका निस्तारण नहीं हो सकता, थोड़ा सा समय लगता है, तो उसमें हमें सहयोग की हमें सबसे अपील है। रातों रात सफाई नहीं हो सकती और शिक्षक साहब का कहना है कि आप हमारा सहयोग करो, हम और आप मिलकर डेगाना को स्वच्छ बनाएंगे और डेगाना में जो भी पानी भराव की समस्या है उनसे हम निपटेंगे और जो भी मान लो अस्थायी रूप से सफाई का काम है उनके बारे में ये बता रहे हैं और जब भी नाली निर्माण का कोई काम होगा तो ये जल्दी से जल्दी उसको करवाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, मैं इलियास मोहम्मद खान, कैमरामैन देवांशु के साथ में।